यही प्रेयर है सभी फैमिलीज़ के लिए कि ये साल सबके लिए सेफ, हेल्दी और खुशियों वाला आए और ये लॉकडाउन हमारा फिनिश हो, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड। और आज हम निकले हैं अनदर घूमी करने, एज यहाँ पे न्यू ईयर का डे ऑफ होता है पारुल। तो आज हम जा रहे हैं फेरी पार्क बच्चों के साथ और बहुत अच्छा थीम पार्क है ये, स्टोरीज पे, फेरी टेल्स पे और मॉन्यूमेंट्स वगैरह बहुत कुछ है। और पीछे से युवान हेलो कर रहा है सबको। युवान सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल दो। हैप्पी न्यू ईयर। यस। और वीवू पीछे नीनी कर रहा है, उसको नीनी आगे बैठ दी कार में क्योंकि उसका नैप टाइम था। हम उस अकॉर्डिंग भी निकले कि वो कार में थोड़ी देर सो पाए। तो बस अब हम ऑन द वे हैं और निकल चुके हैं घर से। और ये बहुत अच्छा वे है, मैं इसके थोड़े बहुत शॉट लूंगी बीच में। तो कीप ऑन वॉचिंग गाइस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्राइव थी ये। उस दिन थोड़ा वेदर भी क्लाउडी और रेनिंग वाला था और अराउंड द क्लाउड्स इन द स्काई और ग्रीनरी, मतलब पूरी नीचे, और माउंटेन्स इन द फार अहेड, मतलब सारा कुछ इतना सीरीन था। सारा कुछ देख के इतना मज़ा आ रहा था, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ये सारा सीन था। और बस यहाँ अब हमारी डेस्टिनेशन हमें दिखने लग गई थी। टॉप ऑफ द माउंटेन्स ये फेरी पार्क बना हुआ है। बस यहाँ पे हम ये एंट्रेंस पे हैं और अंदर जा रहे हैं अब। और अंदर जाते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैफेटेरिया बना हुआ है और नेचर के सराउंड सारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्किंग एरिया था। और ये एंटर करते ही हमें सबसे पहले ये एक मैप दिया गया था जो कि माउंटेन्स पे कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है उसकी चीज़ें थी इसमें। Yes. So we going there first. We go to number 1 first. Where's the number 1? Right here. Yes, so we go to number 1 first. Yes. And then we go 2. Yes. तो सबसे पहले ऑन किड्स डिमांड हम प्लेग्राउंड जा रहे थे। ये भी साइड पे बना हुआ था प्लेग्राउंड, भी प्रॉपर थीम प्लेग्राउंड था। उसमें भी बहुत सारी फिगरीन्स और ये प्रॉपर ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्कूल ये प्लेग्राउंड का उन्होंने लेआउट रखा हुआ था। और ये कैसल के एक शेप में उन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। Just slide, yes. Yay! Well done, Vivi. Big. Yes, good job. Well done, Yana. Do another one. तो बस यहाँ पे बच्चों की खेली के बाद हम निकल गए थे कैसल की तरफ, जो कि मेन इनकी जगह थी वहाँ के लिए। और बस यहाँ पे हमने एंटर कर लिया है और यहाँ पे हर एक स्टोरी पे फिगरीन्स और एक एक जगह पे कुछ ना कुछ उन्होंने बनाया हुआ था। तो एंटर करते ही सबसे पहले ये आता है एक पूरा सीन एक स्टोरी का, फिर आप अंदर जाओ, साइड्स में भी सारा कुछ बहुत ही प्यारा और नेचर के अराउंड था सारा, तो वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो जगह जगह पे कहीं पे लैंडस्केपिंग हुई थी, कहीं पे वाटरफॉल था।
और हर जगह उस स्टोरी का नाम लिखा हुआ था। जैसे यहाँ पे लिखा है स्नो वाइट अवेक्स, इस स्टोरी का नाम। और नीचे उनके पुश बटन्स बने हुए थे, तो अगर आप उनको दबाओ तो वो आपको स्टोरी बताते हैं उस जो भी उस स्टोरी वहाँ की लिखी हुई थी। जैसे कि वो स्नोफेक की स्टोरी थी। नेक्स्ट डे सिंड्रेला का हाउस बना हुआ था, तो वहाँ पे भी सेम आप पुश बटन दबाओ और सारे ये जो फिगरीन्स थी ये मूव होने लग जाती हैं और लाइट्स ऑन हो जाती हैं अंदर। तो बस एक तरह से बहुत अच्छा डिस्प्ले किया हुआ था हर स्टोरी का, और वर्डिंग्स में वो बताते हैं तो और अच्छा लगता है। बच्चे भी उस स्टोरी को प्रॉपरली सुन पाते हैं। तो ये पुश बटन दबाओ एंड यू गेट ऑल द स्टोरी एंड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम। और यहाँ पे ये अनदर स्टोरी थी। ये सारा डिस्प्ले एक माउंटेन पे था, तो आप क्लाइंब करते जा रहे थे और जगह जगह कॉर्नर्स पे ये डिफरेंट स्टोरीज डिस्प्ले थी। और ये अलादीन का हाउस था। ये अंदर से काफ़ी डार्क था क्योंकि अलादीन जो कि मतलब है ही उसका सब कुछ नाइट विजन में दिखाया गया था। तो बस हम यहाँ पे भी अंदर गए, हमने ये बटन प्रेस किया तो अलादीन की स्टोरी चल पड़ी थी पीछे से। और ये उनका मैजिक बॉल जो कि कलर्स बहुत अच्छे दिखा रहा था। तो बस यहाँ पे ये अलादीन बना हुआ है, साथ में उसकी मैजिक बॉल। और ये नेक्स्ट स्टोरी पे हम आ गए थे, द थ्री बेयर्स। This is the dwarfs village. सोचा नहीं था ये इतना अच्छा और फन ट्रैकिंग का रास्ता होएगा। इस पे बहुत प्यारी हिल पे बना हुआ है ये, एंड दिस इज लाइक सो ब्यूटीफुल, कांट इवन इमेजिन। हम यहाँ वादियों में, ट्रीज में पूरा अच्छे से घिरे हुए हैं। इतनी सुंदर नेचर, ओ माय गॉड, ऑल द कलर्स ऑफ ग्रीन्स, दिस इज लुकिंग सो डैम ब्यूटीफुल, कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। Very, very, very beautiful. और ये ट्रीज़ पे इतनी सुंदर ये डिटेलिंग की हुई थी उन्होंने। ट्री के ऊपर प्रॉपर एक कैसल टाइप बनाया हुआ था, और ये नेचुरल उसको वहीं पे ही बैठ के ट्री के ऊपर सारी ये इंग्रेविंग हुई थी। स्टोरी ऑफ द म्यूजिशियन। He wanted to sell them at the market. When the animals found out that they would be sold, they decided to run away. The donkey suggested they go to Bremen town and become musicians in a band. The dog, the cat, the rooster. Started from there, and now we are here. There's this well. और ये सारी फिगरीन्स पे बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग हुई थी। ये ड्रैगन इतना अच्छा और एक टाइम पे स्कैरी भी प्रॉपर बनाया हुआ था। इनके अंदर लाइट्स भी जल रही थी कईयों के अंदर। और ये जो मूविंग फिगरीन्स थी तो वही पुश बटन दबाओ और स्टोरी चलती है। साथ में म्यूज़िकल स्टोरीज़ हैं, ये प्रॉपर म्यूज़िक भी इनके अंदर चल रहा था। और बस बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे युवान की एज में तो उसने सारी स्टोरीज़, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज़ देखी हुई हैं टीवी पे और सुनी भी हुई हैं, तो वो काफ़ी फैसिनेट हो रहा था ये सब कुछ देख के। और ये देखे कितने ब्यूटीफुल उन्होंने ये एक हिल पे ये सारी साइड्स में ऐसे डेकोरेट किए हुए थे, ये मशरूम्स वगैरह बनाए हुए थे। और यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल भी बैठने की एक जगह थी
और ऊपर बहुत सुंदर कैसल बना हुआ था। ये रपुंजल की स्टोरी आ गई, रपुंजल एंड हर लॉन्ग हेयर। No? Hello, Sundar. Guru. और नेक्स्ट यहाँ पे ये ट्रेन का एक म्यूज़ियम बना हुआ था जो कि टॉय ट्रेन्स थी, पर ये बहुत ही ओल्ड मतलब क्लासिक्स ट्रेन थी सारी। ये हर तरह की ट्रेन्स यहाँ पे रखी हुई थी, स्टीम ट्रेन्स, जो भी पुराने टाइम पे सारी ट्रेन्स चलती थी उनके मॉडल्स लाइक उनके टॉय वर्जन रखे हुए थे। और यहाँ पे एक प्रॉपर विलेज बनाया हुआ था। यहाँ पे उनकी 2-3 तरह की ट्रेन्स, कार्स, घर, पहाड़, एवरीथिंग वाज ऑन डिस्प्ले। और ये ट्रेन्स मूविंग भी थी। तो बस वही बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देख के। आप अपना चाइल्डहुड रिवाइव करते हो और बच्चों को देखते हो कि वो हैप्पी होते हैं ऐसी चीज़ें देख के। तो बस एक अच्छी फन वे ऑफ लर्निंग है बच्चों के लिए। वो मोर कनेक्ट कर पाएंगे और स्टोरीज से और ऐसी चीज़ों से। बस यहाँ पे अब हम टॉप ऑफ द हिल पहुँच चुके थे और बच्चों को ये यहाँ पे छोटी सी ऐसे एक हिल दिखी थी और वो ऊपर क्लाइंब करना उन्होंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी। और पारुल बस उन बच्चों को सबको माइंड कर रहे थे। और ऊपर से सारा नीचे सराउंडेड थी नेचर और ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल शेड्स ऑफ ग्रीन्स एंड एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। और बस अब यहाँ पे हम अपना ऑन द वे बैक थे, डाउन द हिल जा रहे थे बस अब। और जो भी रास्ते में आ रहा था ये यहाँ पे एनिमल्स की फिगरीन्स थी और ये और स्टोरीज आ रही हैं नीचे जाते जाते। तो मतलब अप ऑन द हिल और डाउन ऑन द हिल हर जगह उन्होंने हर कॉर्नर पे स्टोरीज डिस्प्ले की हुई थी। तो बस यही था आज का हमारा एक फन और लर्निंग बच्चों के लिए अच्छा सा प्यारा सा व्लॉग। आई होप यू रियली लाइक इट and don't forget to subscribe to my channel guys. Hit the bell icon for future notifications. Like, share and do comment on my videos. I hope to see you guys next time. Bye bye.